नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज हम वीडियो लेकर आए हैं जहां पे माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था और वो नदी आज भी सूखी है। उन्होंने ऐसा किस लिए कहा था और क्यों किया था, उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और माता सीता जो और प्रभु श्री राम मतलब जब जाते हैं, जब उनके पिता राजा दशरथ जी की मतलब मृत्यु हो जाती है तो उनका पिंड दान करने के लिए गया जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गया जो है फल्गु नदी के तट पे बसा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग पिंड दान के लिए जाते हैं, अपने माता पिता के पिंड दान करने के लिए अभी भी लोग जाते हैं। तो गया बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। और आपको बता देते हैं, जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जाती हैं फल्गु नदी के तट के किनारे महाराजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण जो पंडित जी रहते हैं उन मतलब रहते हैं, तो वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बोल देते हैं कि आप पिंडदान की जो सामग्री है वो लेके आ जाइए। तो प्रभु श्री राम को कुछ विलम्ब हो जाता है जाने में। तो क्या होता है, जो पिंडदान का जो मुहूर्त होता है वो निकलने वाला होता है कि अब मुहूर्त जा रहा है और अभी प्रभु श्री राम अभी तक नहीं आए हैं। तब माता सीता राजा दशरथ का पिंडदान करती हैं। तो क्या होता है, पिंडदान कर देती हैं। तो पिंडदान करने के लिए कुछ लोग साक्षी बनाए थे माता सीता ने, जैसे गाय माता को और तुलसी को और वट वृक्ष को। तो इन तीनों लोगों को साक्षी मानकर बालू का रेत का बना के पिंडदान कर दिया था। उसके बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माता सीता ने पिंडदान कर दिया। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, तुमने पिंडदान क्यों किया? हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अकेले नहीं किया है, क्योंकि इस पिंडदान के कई लोग साक्षी हैं, उनको साक्षी मान के इस पिंडदान को मैंने किया है। तो प्रभु श्री राम ने पूछा उन लोगों से, गाय से पूछा, गाय माता से पूछा, और जो तुलसी माता से पूछा, और फल्गु नदी से पूछा। और ये पिंडदान वट वृक्ष के नीचे किया जा रहा था। तब सभी लोग मुकर गए जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि माता सीता ने आपको मतलब यहाँ पर साक्षी मान के या आपकी हाजिरी में ये पिंडदान दिया है कि नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया। तब माता सीता ने श्राप दिया था कि फल्गु नदी नहीं, अब ये सूख जाएगी। तो आज भी फल्गु नदी सूख चुकी है। अभी जो हम लोग जो श्रद्धालु लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो हमारे हिसाब से जो पानी है वो किसी मशीन के द्वारा भरा जाता है वहाँ पे। फल्गु नदी जब मैंने देखा तो चारों तरफ सूखी पड़ी थी, उतने में ही पानी था जहाँ पे पिंडदान होता है। और तुलसी को ये श्राप दिया था कि तुम कलयुग में जरूर जन्म लोगी, लेकिन तुम नाली या कहीं गंदगी में भी तुम खड़ी हो जाओगी, तुम्हारा कोई मान्य नहीं रहेगा। और गाय को कहा कि तुम पूजनीय जरूर रहोगी, लेकिन तुम दूसरों का जूठा खाओगी। तो ऐसा कुछ श्राप दिया था माता सीता ने इन तीन लोगों को। तो अभी हम उसी जगह पे चलने वाले हैं जहाँ पर पिंडदान होता है। आज कैसी अवस्था में वो फल्गु नदी है और क्या रहता है, वहाँ के लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पितृ लोगों का पिंडदान किया। हाँ, श्री राम भगवान ने, श्री राम ने। हाँ। सीता ने स्नान करने, राम ने रेते का पिंडदान सीता ने दिया। हाँ, फिर राम ने पिंडदान किया। अच्छा, फिर राम ने पिंडदान। हाँ, पहले सीता पिंडदान किया। हाँ, तो राम बोला कि पिंडदान कौन किया, तक हाथ बाहर नहीं हुआ। हाँ, तो बोला कि हमने पिंडदान दे चुका।
हाँ। तो कहा कौन साक्षी है। हाँ। तो प्रथम फल्गु नदी से पूछा गया। हाँ। तो फल्गु नदी ने गुम रह गया। हाँ। इसको श्राप दिया कि तुम कलयुग में अंतर्वाहिनी रह जाओगे। अच्छा, इस नदी को श्राप लगा हुआ है। हाँ, अंतर्वाहिनी रह जाओगे। हाँ। तुलसी भी अपने मर्यादा बढ़ाने के लिए झूठ बोला। हाँ। उसको श्राप दिया कि कलयुग में तुम कहीं जगह भी पैदे लोगे, हाँ। तुम्हारा मुख जो है गंदगी जगह तुम पैदे लोगे। हाँ। गौ को कहा पिंड खाने को लिए गुम रह गया। हाँ। इसको कहा कि तुम कलयुग में गूंगा रहोगे। हाँ। तुम्हारे पूछ का पूजा होगा, मुख का पूजा नहीं होगा। नहीं होगा। समझे। हाँ। ब्राह्मण को बोला कितनों भी दान दक्षिणा मिलेगा, संतुष्टि नहीं रहेगा। हाँ। अक्षय भट्ट को बोला कि तुम्हारे नीचे जो भी पिंड प्रधान जो भी मांगेगा, हाँ। अक्षय रहेगा, और तुम्हारे नीचे जो धन पुत्र भक्ति मुक्ति जो मांगेगा उसे अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। तो ये इस नदी मतलब इस तट की कहानी है। हाँ। तो जिस नदी के तट के किनारे अभी हम दोस्तों खड़े हुए हैं, यही है फल्गु नदी, जिसको माता सीता ने श्राप दिया था कि आप कलयुग में सूख जाओगी। और आज भी ये नदी सूखी रहती है, बल्कि बारिश के समय में इसमें जल आ जाता है। लेकिन वैसे तो हर नदियाँ जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी, इनमें सब में पानी रहता है, लेकिन इस नदी में पानी नहीं रहता है। थोड़ा बहुत इस नदी के बारे में आपको बता देते हैं। ये नदी झारखंड के पालमू ज़िले से निकलती है और जहानाबाद ज़िले में जाकर गंगा नदी में प्रवाह हो जाती है। ये एक बिहार की पवित्र नदी के रूप में इसे माना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 135 किलोमीटर लंबी नदी है। तो उसी नदी के तट पर अभी हम खड़े हुए थे और यहाँ पे सब अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए आज भी लोग उसी तरीके से आते हैं, पुरानी परंपरा को बचाए हुए हैं। और आपको बता दें, इसी तट के किनारे महाराजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो पिंडदान जब करने की बारी आई थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो कुछ सामग्री वगैरह चाहिए होती तो वो पंडित जी ने प्रभु श्री राम से कहा लाने को, तो वो विलम्ब होने के कारण जो मुहूर्त था वो निकला जा रहा था, तो इस वजह से माता सीता ने पिंडदान किया था। और जिनको साक्षी माना था वो लोग मुकर गए थे कि उन लोगों ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इसलिए माता सीता ने इस नदी को और तुलसी को और गाय को श्राप दिया था। गाय को ये श्राप दिया था कि आप तो पूजनीय रहोगे लेकिन लोगों का जूठा खाओगे। तो ऐसा कुछ था, जो भी मुझे जानकारी पता थी मैंने आपको बताई। और इस नदी के बारे में आपको बता दें, जो मैंने आंखों से देखा है, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।